कभी सोचा है हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी, सबसे मुश्किल लड़ाई कौन सी है? ये वो लड़ाई नहीं है जो हम किसी और से लड़ते हैं। ये वो लड़ाई है जो हम हर रोज, हर पल खुद से लड़ते हैं। चलिए आज इसी अंदरूनी जंग को थोड़ा और करीब से समझते हैं। स्रोत का जो मूल विचार है ना, वो इसी एक लाइन में छिपा है। एक युद्ध खुद के विरुद्ध। जैसा कि भगवान महावीर ने भी कहा था, लाखों दुश्मनों को हराने से कहीं ज्यादा बड़ी जीत है खुद को जीत लेना। यही वो एक जंग है जिसे जीत लिया तो समझो बाकी सब जीत लिया। लेकिन अब जो आंकड़ा सामने आ रहा है वो जरा चौंकाने वाला है। स्रोत के हिसाब से दुनिया में 1% से भी कम लोग हैं जो खुद के खिलाफ इस जंग को कभी जीत पाते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि 99% लोग अपनी जिंदगी की सबसे जरूरी लड़ाई में हार मान लेते हैं। तो चलिए इस विचार की गहराई में उतरते हैं। ये जो खुद के खिलाफ जंग है, ये आखिर है क्या? यूं समझिए कि ये दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, पर जिसने भी इसे जीत लिया ना, उसने सच में सब कुछ जीत लिया। ये जंग है हमारे ही आलस के खिलाफ, हमारी टालमटोल करने की आदत के खिलाफ और अपनी इच्छाओं पर काबू न रख पाने की कमजोरी के खिलाफ। स्रोत कहता है कि जो खुद से ही हार गया वो दुनिया में किसी और से जीत ही नहीं सकता। सोचिए, जिसका अपनी इंद्रियों पर ही कंट्रोल नहीं, उसकी ताकत तो वैसे ही आधी हो गई। अब किसी भी जंग को जीतने का पहला नियम क्या है? अपने दुश्मन को पहचानो। और इस लड़ाई में मजे की बात यह है कि दुश्मन कहीं बाहर नहीं, हमारे ही अंदर बैठा है। तो मिलिए पहले और सबसे बड़े दुश्मन से, आलस। हर वक्त थका हुआ महसूस करना, हमेशा नींद आना और मन में वो ख्याली पुलाव पकाना कि बस कहीं से करोड़ों रुपए मिल जाएं तो कुछ करना ही ना पड़े। ये वो दुश्मन है जो हमें कोई भी काम शुरू करने से पहले ही रोक देता है। दूसरा दुश्मन, इंद्रियों पर कोई कंट्रोल न होना। मतलब जो मन में आया कर लिया। कुछ चटपटा खाने का मन किया तो खा लिया, घंटों तक रील्स देखने का मन किया तो देख लिया, ये सोचे बिना कि इसका हमारी सेहत पर, हमारे वक्त पर, हमारे लक्ष्य पर क्या असर होगा। और जब ये दुश्मन हम पर हावी हो जाते ना, तो अंदर से एक आवाज़ आती है, एक बहुत ही खतरनाक आवाज़ कि मैं किसी लायक नहीं हूँ, मुझसे कुछ नहीं होगा। ये जो बेकार होने का एहसास है, ये हमें अंदर से खोखला कर देता है। इसी कमजोरी पर स्रोत एक बहुत ही कठोर बात याद दिलाता है, ठीक वैसे ही जैसे महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था। जब अर्जुन अपने कर्तव्य से, अपनी लड़ाई से पीछे हट रहा था, तो कृष्ण ने उसे झकझोर कर कहा था, ये नपुंसकता तुम्हें शोभा नहीं देती। यहाँ इसका मतलब कर्महीनता से है, बेबसी से है। ये एक सीधी सी चेतावनी है कि अपनी कमजोरी को छोड़ो और कर्म के मैदान में उतरो। तो फिर सवाल उठता है कि असली ताकत क्या है? क्या सिर्फ एक अच्छी फिजिक बना लेना ही ताकत है? स्रोत हमें असली ताकत की परिभाषा को फिर से समझने के लिए कहता है, जो इस दिखावे से कहीं ज्यादा गहरी है। इस स्लाइड पर एक बहुत ही दिलचस्प तुलना की गई है। एक तरफ है झूठी ताकत, जो सिर्फ एक अच्छा शरीर बनाने तक सीमित है, और दूसरी तरफ है असली ताकत, या कहिए असली पुरुषार्थ। और वो क्या है? मुश्किल फैसले लेने की हिम्मत रखना, अपने काम में कंसिस्टेंसी बनाए रखना और हर हाल में अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना। तो ये असली ताकत 4 मजबूत खंभों पर खड़ी है। पहला, कड़े फैसले लेने की हिम्मत। दूसरा, रोज अनुशासन में रहना, भले ही मन करे या ना करे। तीसरा, अपनी भावनाओं से ऊपर उठकर अपने कर्तव्य को पूरा करना। और चौथा, वो काम करने का साहस रखना जिसे करने से ज्यादातर लोग डरते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कृष्ण ने अर्जुन को उसका कर्तव्य निभाने के लिए प्रेरित किया था। तो इस अंदरूनी जंग को जीतने के लिए हथियार कहाँ बनेंगे? इसका जवाब है अनुशासन की भट्टी में। अनुशासन ही वो आग है जिसमें जीत के हथियार ढलते हैं। अब एक बहुत बड़ा सवाल आता है, टालमटोल की आदत, जिसे हम प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं, इसके खिलाफ सबसे असरदार, सबसे बड़ा हथियार क्या है? और इसका ब्रह्मास्त्र है अर्जेंसी पैदा करना। मतलब हर काम को अभी करने की एक तात्कालिकता बनाना। ये एक तरह की मेंटल प्रैक्टिस है जो हमारे दिमाग को बाद में करेंगे वाले मोड से निकालकर अभी करेंगे वाले मोड में डाल देती है। ये टाल-मटोल के चक्र को तोड़ने का सबसे अच्छा तरीका है। और ये अर्जेंसी पैदा कैसे होगी? बस एक छोटे से मंत्र से, डू इट नाउ। मतलब अभी कर। जब भी दिमाग में किसी काम को टालने का ख्याल आए तो खुद से जोर से, पूरी ताकत से कहो, डू इट नाउ, डू इट नाउ। ये आपके दिमाग को एक्शन लेने का सीधा सीधा कमांड है। देखिए, ये सफर आसान बिल्कुल नहीं है।
इसके लिए सबसे पहले जोखिम उठाने की हिम्मत चाहिए। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। फिर रोज अनुशासन को अपनाना होगा, चाहे कैसा भी महसूस हो रहा हो। हर बहाने को अपनी जिंदगी से निकालना होगा। और हाँ, आराम का और छोटी छोटी खुशियों का त्याग भी करना पड़ेगा। ये 4 कदम ही हैं जो जीत की तरफ ले जाते हैं। और जब कोई इस रास्ते पर चलता है ना, तो वो सिर्फ एक लड़ाई नहीं जीतता। वो अपनी किस्मत का गुलाम नहीं रहता, बल्कि अपनी किस्मत का लेखक बन जाता है। स्रोत इस पूरी सोच को एक बहुत ही दमदार कविता में बयां करता है। इसकी पहली लाइन है, अकेला चलूंगा मगर कारवां लिखूंगा। ये लाइन उस हिम्मत की बात करती है जो भीड़ के साथ चलने में नहीं, बल्कि अपना रास्ता खुद बनाने में लगती है। कविता आगे कहती है, मिटाकर लकीरें मैं अपनी राह लिखूंगा। इसका मतलब साफ है, किसी और की बनाई हुई लकीरों पर नहीं चलना है, बल्कि अपने कर्मों से, अपनी मेहनत से अपना रास्ता खुद बनाना है। और आखिर में इस जंग की जीत का सबसे बड़ा ऐलान, खुद ही खुद की पहचान लिखूंगा। ये इस बात का सबूत है कि इंसान अपनी पहचान लेकर पैदा नहीं होता, वो अपनी पहचान खुद बनाता है। ये आत्मनियंत्रण की सबसे बड़ी जीत है। तो ये पूरी लड़ाई, ये पूरी मेहनत आकर इस एक सवाल पर रुक जाती है। खुद के खिलाफ युद्ध जीतने के बाद और अपनी किस्मत की कलम अपने हाथ में लेने के बाद सवाल ये है, क्या हम अपनी कहानी लिखने के लिए तैयार हैं?